नमस्कार। आज हम एक ताज़ा घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये जो ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है, मिडिल ईस्ट में ये जो अमेरिकी ठिकाने हैं, इनका मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है? जी बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये तनाव के माहौल में एक बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है। इसके कई पहलू हैं। तो पहले इन अमेरिकी ठिकानों की ही बात कर लें। जानकारी ये कहती है कि अमेरिका के दुनिया भर में कई सैन्य अड्डे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। और मिडिल ईस्ट में कुछ खास हैं, जिन्हें वो परसिस्टेंट बेस कहते हैं। जी, मतलब जो लंबे समय से हैं और अमेरिका का उन पर नियंत्रण भी ज्यादा है, जैसे कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये सब। हाँ, ये तो हो गए परसिस्टेंट। और कुछ अन्य साइट्स भी हैं जैसे इराक वगैरह में। इनमें बहरीन वाला बेस बहुत अहम है। वहाँ अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट है और सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी। अच्छा। और फिर है कतर का अल उदेद एयरबेस। ये तो समझना चाहिए कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस है। सबसे बड़ा? जी हाँ। इस पूरे इलाके में जो हवाई ऑपरेशन होते हैं या स्पेशल ऑपरेशन, उनका ये सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण निशाना है। और इसी अलउदैद पर हमला हुआ। खबरें तो यही हैं कि अमेरिका ने पहले ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला किया, कथित तौर पर। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स थीं। और उसके जवाब में फिर ईरान ने अलउदैद पर कई मिसाइलें दागी। वो फतेह 110, जुल्फिकार, इस तरह की। कहते हैं धमाके तो राजधानी दोहा तक सुनाई दिए। देखिए, यहाँ पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ के जो दावे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा। ईरान कह रहा है कि हमला बिल्कुल नपा-तुला था, प्रतीकात्मक था। उन्होंने कहा कि हमने उतने ही बम गिराए जितने अमेरिका ने हम पर गिराए थे, और इससे नुकसान भी काफी हुआ है। अच्छा, ईरान ये कह रहा है। हाँ। और अमेरिका? दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि भाई ये हमला तो बहुत कमजोर था। उन्होंने तो 14 में से 13 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ओह। 13 को। जी। लेकिन एक बात है जिस पर दोनों शायद सहमत है कि किसी की जान नहीं गई इस हमले में, कोई हताहत नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत अहम बात है, किसी के जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात सामने आई है जो शायद इसी से जुड़ी है। क्या? कि ईरान ने हमले से पहले, ऐसा कहा जा रहा है कि कतर को खबर कर दी थी। पहले ही बता दिया था। हाँ, कथित तौर पर। तो इससे शायद बचाव के उपाय करने का और जानी नुकसान से बचने का वक्त मिल गया। अच्छा, तो ये दिखाता है कि शायद ईरान सीधे सीधे जंग नहीं चाहता था। लगता है तो यही है। ये दावों का जो अंतर है ना, ईरान कह रहा है बड़ा नुकसान हुआ, अमेरिका कह रहा है कुछ नहीं हुआ, ये भी शायद। हाँ, ये क्यों है इतना अंतर? क्या ये अपनी अपनी जनता के लिए अलग अलग मैसेज है? बहुत संभव है। ईरान शायद अपनी जनता को दिखाना चाहता था कि देखो हमने जवाब दिया है, हम चुप नहीं बैठे। लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को एक हद से ज्यादा बढ़ने से भी शायद रोकना चाहता था। पहले से सूचना देना इसी तरफ इशारा करता और है। अमेरिका? वो अपनी ताकत दिखाना चाहेगा? बिल्कुल। अमेरिका के लिए अपनी डिफेंस क्षमता, अपनी ताकत दिखाना जरूरी था कि देखो हम पर हमला हुआ और हमने उसे नाकाम कर दिया। ये एक तरह का सूचना युद्ध भी चल रहा है साथ साथ। हमले का असर तो खैर फौरन दिखा। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इन सब ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे। हाँ, एकदम से। एयर इंडिया ने भी उस रूट की अपनी फ्लाइट्स रोक दी। और कतर में जो भारतीय दूतावास हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी की। जी, करनी ही थी। वहाँ लगभग 8 लाख भारतीय हैं। 8 लाख? ये तो कतर की आबादी का करीब चौथाई हिस्सा है। बिल्कुल। कतर की कुल आबादी का 25% भारतीय हैं। तो आप सोचिए कि इस तनाव का असर कितने बड़े पैमाने पर महसूस हो सकता था अगर बात बढ़ जाती। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि इस इलाके में जरा से भी गड़बड़ कितने लोगों को प्रभावित कर सकती है। दूतावास ने कहा कि सतर्क रहें, घरों में रहें। तो ईरान की रणनीति शायद यही लगती है, अपनी ताकत भी दिखाओ, अपनी जनता को भी संतुष्ट करो, लेकिन बड़े टकराव से बचो। तो क्या ये बस एक नपातुला शक्ति प्रदर्शन था, या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? अमेरिका अब क्या करेगा? ये बड़े सवाल हैं। फिलहाल तो देखिए ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष ताकत तो दिखा रहे हैं, लेकिन शायद तनाव कम करने के रास्ते भी खोज रहे हों। जैसे भारत है, वो संयम बरतने की अपील कर रहा है। रूस और चीन जैसे देश ईरान के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत बनाए हुए हैं। अभी हाल में ईरान के विदेश मंत्री रूस भी गए थे, ऐसी खबरें थीं। अच्छा। तो शायद बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही हो। तो इस सारी बातचीत का अगर निचोड़ निकालें, ईरान का एक सोचा समझा हमला शायद प्रतीकात्मक ज्यादा। हाँ, लगता तो यही है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों की भारी रणनीतिक अहमियत, ये साफ हो गया। बिल्कुल। हमले के असर पर दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग दावे। जी। और शायद पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कोशिशों के हल्के संकेत भी। हाँ, ये सब मुख्य बातें हैं।
और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है आखिर में क्या कि चलिए मान लिया ये हमला प्रतीकात्मक था और पहले से चेतावनी भी दी गई थी जैसा कहा जा रहा है, लेकिन क्या ऐसे माहौल में जहां इतने सारे देशों के हित दांव पर लगे हों, इस तरह की कार्रवाइयां क्या ये अनजाने में किसी बड़ी चूक या किसी गलतफहमी की वजह से एक बड़े संघर्ष का खतरा नहीं बढ़ा देती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी हाँ, कितना भी नपातुला कदम हो, मिस कैलकुलेशन का खतरा